हम यहाँ पर देखते हैं कि वचन में लिखा है कि अगर एक नियम के अनुसार जिएगा तो वो आदमी कर्स है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बट those who depend on the Lord to make them right with God are under His curse. जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोई नियम के अनुसार जीना चाहता है वो श्राप के अधीन में है। So we see here that all those who want to live according to the law are under a curse. और हम समझते हैं कि हम परमेश्वर के फास्टिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, बट हम सही अपने आप से ताकत लेके जीने की कोशिश करते हैं। So we may be fasting, we may be praying, and we may be praying to the Lord, but we are trying to do it based on our own strength. बट हम देखते हैं कि पौलुस गैलेशियन चर्च को और एक एडवाइस दे रहे हैं। We see further that the Apostle Paul is giving for some more advice to the church in Galatia. गैलेशियन चैप्टर 5 Galatians chapter 5 वर्स 16। Galatia chapter 5 वाक्य 16. So I advise you to live according to your new life in the Holy Spirit. हिंदी में अपडेट करें। परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। 17 क्योंकि शारीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शारीर के विरोध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे ना कर सको। हम देखते हैं कि यहाँ पर हम डेली लाइफ हम इसी तरह चलते हैं। रोज हमारा एक शरीर में और एक आत्मा में दोनों यहाँ पर पौलुस बता रहे कि दोनों तरीके से हम हमेशा फाइट होते रहते हैं अपने लाइफ के अंदर। So we see here that the Apostle Paul is saying that in our practical daily walking in our lives, we are either walking in the spirit or walking in the flesh. पर आगे वो बताता है कि इस फाइटिंग के अंदर हमको पवित्र आत्मा हमको डिजायर देता है। And we sense that there is a fighting going on between the spirit and the flesh, and we see that the spirit is a desire. और यहाँ पर लिखा है कि वो हम अपने आप से चॉइस नहीं कर सकते, जो आत्मा में बोना है तो हम अपना भी चॉइस नहीं कर सकते। अपने आप से हम चुनाव नहीं कर सकते कि हमको आत्मा में बोना है। So we cannot choose on our own that we have to sow to the spirit. बट वो आगे बता रहे कि हमको परमेश्वर का आत्मा हमको डिजायर देते हैं। But it's written going forward that it is the Spirit Himself who gives us a desire to sow unto the Spirit. 18 कोई पढ़ेगा? Verse 18. परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो यहाँ पर बता रहे कि अगर तुम पवित्र आत्मा के अधीन में चलोगे तो व्यवस्था के मतलब पाप के अधीन में नहीं रहोगे, लेकिन आत्मा में तुम बोओगे। So it's written here that if you are walking according to the Holy Spirit, then you will not be under the law, but you will be sowing unto the Spirit. And every day हम चलते हैं कि या तो हम आत्मा में बोते हैं या तो शरीर में बोते हैं। And every day when we walk, we are either sowing to the Spirit or sowing to the flesh. हम सभी का इच्छा है कि हम आत्मा में बोए, We all have a desire to sow to the Spirit, बट हम होता नहीं हमसे, but it's not possible with us. और ये मेरे से भी नहीं होता है। And it's not possible for me also. बट मैंने देखा कि जब हम रियल में उसको सीख करेंगे, अपन ढूंढेंगे उसको अपने दिल से। But I've seen that when you really go after it with all your heart and seek for it. और मैं उसका एक उत्तर देना चाहता हूँ। हिब्रू चैप्टर So we look in Hebrews, चैप्टर 5 Ibrani chapter 5, वर्स 7 वाक्य 7. Ibrani chapter 5 वाक्य 7. अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था ऊंचे स्वर से पुकारकर और आंसू बहाकर प्रार्थना और विनतियां की और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में था, हमारे जैसे सेम फ्लैश था। So it's written here that when the Lord Jesus Christ was living on this in this world and he was having a flesh like us, उसने भी रो रो कर प्रार्थना किया, so in that he used to cry out in tears चिल्ला कर प्रार्थना किया। and pray loudly. इसका मतलब नहीं कि उसने रास्ते में किधर चिल्लाया रहेगा, That doesn't mean that he just starts screaming while walking somewhere. बट वो अंदर जब टेम्पटेशन होता था उसको, But whenever he would get tempted, वो अंदर स्पिरिट में रोता था, लॉर्ड प्लीज मुझे बचा। there would be a cry on the inside in his spirit saying, Lord, please save me, हो सकता है मेरे शरीर में हो, so that I will be saved from sowing to the flesh. बट वो उस टाइम रो रो कर प्रार्थना किया, What? उस टाइम पे रो रो कर उसने दुआ किया, प्रार्थना So at किया, that time he would pray in tears और उसका प्रार्थना सुना गया। and his prayers were heard. और हम इसी तरह यीशु मसीह के हमारे लिए एग्जाम्पल है। And thus the Lord Jesus is an example for us.
और रोमे चैप्टर 2:11 कहता है, And the book of Romans chapter 2 verse 11 says, देयर इज नो पार्शियलिटी विद गॉड। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता there is no partiality with God, और एग्जैक्टली परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है सब किस तरह है। and the Lord just sees our hearts. और हम इसी तरह यीशु मसीह के जैसे हम रो कर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। And if we too cry out to the Lord the same way that the Lord Jesus cried out, परमेश्वर में आत्मा में चलना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, saying that God, I want to walk according to the Spirit, I want to sow to the Spirit, तो परमेश्वर हमको डिजायर हमको अपना देगा। so then Lord God Almighty will give us that desire through His Holy Spirit. मैं मेरे खुद का भी गवाही बताना चाहता हूँ। I want to speak of my own testimony. मैं बहुत सारा कोशिश किया, I tried a lot. बोल सकते कि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि लॉर्ड मैं आत्मा में बोलना चाहता, आप में बोलना चाहता हूँ। I tried for a long time saying, Lord, I want to sow in the Spirit, I want to sow to the Spirit. एकदम बेस्ट मैं सोचा कि मैं ट्राई करूँगा। I thought that I'll try very hard, I'll give it my best. अब परमेश्वर वेट करते हैं कि वो जब तक वो सीखे नहीं, कि हमको लगता है कि हम खुद करेंगे। So the Lord has to wait till we come to a point where we learn that we can't do anything on our own. हम ट्राई करके कि जब थक जाते हैं, When we get tired after trying on our own, और जब मैं इस तरह थक गया, and so when I got tired, तो मैं बोला लॉर्ड मैं हार गया, I said, Lord, I have lost. अब प्लीज मुझे तेरा आत्मा से भर। Please fill me with your Holy Spirit. तब मुझे मालूम पड़ा कि हम अपने आप से नहीं कर सकते, जब उसने मुझे स्पिरिट दिया मैं कर पा। Then I finally realized that this was not something that I could do on my own, but it is something that I could do through the Holy Spirit. और एवरीडे हम जब चलते हैं And every day when we walk, और हम कुछ ना कुछ बोलते हैं हमारे जीवन के अंदर, we are sowing something in our lives. हो सकते है कि जैसे कि हमको किसी के प्रति जलन आ रहा है, Like for example, we could be jealous towards someone. किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, We could be angry towards someone. किसी को लस्टफुल नजर से देखने को दिल कर रहा है। We are being tempted to lust after someone. और एक लड़की जा रही है, हम उसको देखने को इच्छा हो रहा है And हमारे, if a girl is going and we are being tempted to look at her, हम कैसे बचेंगे इससे? how will we be saved from all of this? सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा। Just one solution for this, through the power of the Holy और Spirit. जिस तरह मैंने बोला हिब्रू में, Also written in Hebrews, तो वही मैं बताया भी जिस तरह कि हमको यीशु मसीह के जैसे हमको प्रार्थना करना चाहिए। that we have to pray like the Lord Jesus Himself prayed. हमने जैसे बोला परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं है, Like we said, the God is not partial. और जब तुम मांगोगे And when you ask, वो तुमको देगा। you will receive. और जिस तरह मुझे दिया, Like I received. मैं गवाह हूँ, I am a witness उसने मुझे आत्मा से भरा that the Lord filled me with the Holy Spirit, और मुझे आत्मा में बोलने के लिए सिखाया। and He gave me grace and taught me how to sow to the Spirit. और उसी तरह आगे बढ़ते कि गलातियन चैप्टर 6 में We'll read in Galatians chapter 6, Galatians chapter 6, 6, उसका 7 chapter 7. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यहाँ पर लिखा है कि धोखा मत खाओ, मतलब पर पौलुस यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं। Over here, the Apostle Paul is giving us a warning. याद रखो Remember कि जो कुछ तुम शरीर में बोते हो that whatever you sow in the flesh, वो तुम, और उसका जो फल निकलेगा वो वही तुम काटोगे। you will reap the fruits of it. जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। Whatever you sow, you will reap. अगर आत्मा में बो रहे हो If you sow to the Spirit, तो आत्मा में काटोगे। you will reap in the Spirit. और वो 5:19 में पढ़ना, 5:20, 5:19. We'll read in 5:19. 19. 5:19। अब शारीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, संकुलता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, गलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया तथा इस प्रकार के अन्याय काम है, जिसके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसे पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। और जब देखते कि यहाँ पर हमको सबको पता है कि शरीर का काम क्या है और आत्मा का काम क्या है, तो इसलिए हमको हमेशा शरीर में नहीं बल्कि हमको शरीर के चीज़ों से आत्मा से बढ़कर उस शरीर के काम को नष्ट करना है। So all of us here know what are the works of the flesh and what are the works of the Spirit. That's why we have to always be filled with the Holy Spirit, and through the power of the Holy Spirit put to death the works of the flesh. और ये सभी के अंदर कॉमन है, Huh? सभी के अंदर एक कॉमन है, And it's something common in all of us, और सभी के अंदर आत्मा और शरीर दोनों हैं। that we all have a soul and a body, spirit and a body. एवरी डे हमारा चुनाव का ऊपर डिपेंड है। And every day we have to make a choice and it's dependent on that. तुम्हारा चॉइस है। परमेश्वर का स्पिरिट बोलते हैं कि इस तरह मत करो, इसको गुस्से से मत बोलो, So the Lord's Holy Spirit tells us, don't do it this way, do it this way. उसको अच्छे से बात करो। Speak to this person nicely. कुछ चीज़ें जो तुमको बोलना नहीं चाहिए मत बोलो। There are certain things that you should not be saying, don't say. एक बार मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था ऑफिस में, Yesterday I was speaking to a person at office, कल नहीं मतलब काफ़ी दिन पहले, some time back.
व्यक्ति से बात करने समय मेरे को आत्मा में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये समथिंग वर्ड है जो मेरे को मेरा खुद का तारीफ के लिए था। So while speaking to him, I felt something in the spirit wherein I realized that I want to say something and I'm saying something to exalt my own self. मत बोलो वर्ड। So the Holy Spirit said, don't say it. मैंने क्या किया? What did I do? मैं बोल दिया। I still said it. You know क्या उस टाइम पे? You know what happened that time? समथिंग मैंने रियलाइज किया, पीस मेरे अंदर से निकल गया। I realized something that I lost a sense of peace. You know हम कितने चीज़ हम मिस करते हैं इस तरह से। In this way we miss so many things. और ये मैंने भी मिस किया है। And even I have missed them. और मैं भी सीख रहा हूँ And even I am learning कि आत्मा में बहु रोज that I sow in the Spirit every मैं day. उस चीज़ के लिए रिपेंट किया। And I repented of that. और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, One more thing I want to say. काफ़ी सारा चीज़ हम रिपेंट नहीं करते, सीरियसली कुछ चीज़ को लेते हैं। क्या लेते हैं? सीरियसली नहीं There are लेते। so many things in our lives that we do not repent of because we don't take things seriously. जेम्स मिलेगा जेम्स 4 में, James 4 it's written जब भी हम पाप करें that whenever you sin, तो हम सैड होना चाहिए, we should be sad. मौन करना चाहिए, मतलब पश्चाताप करना चाहिए उस चीज़ को लेकर। We should mourn and repent of it. देखो इस तरह से हम सीरियसली लेकर जब हम कुछ भी पाप करेगा, रिपेंट करेगा टोटली 100%, लॉर्ड मैंने पाप किया, छोटा सा इवन मैंने कुछ अपना तारीफ किया अपना आप का, प्लीज़ मुझे क्षमा कर। So if we take things seriously and we repent every time we fall into sin, even if it's a small sin like just praising myself, तो परमेश्वर तुमको क्षमा करेगा then the Lord will forgive you. और तुम परमेश्वर से बना रहेगा, And you will be walking with the Lord closely. फिर तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएगा। Otherwise you will go astray from the Lord. और एक चीज़ हमको एवरी डे परमेश्वर का आत्मा में बनना है, And one more important thing, we have to always be filled with the Holy Spirit every day. हर एक दिन, Every day. और हमको उसका आत्मा में चलना है। And we have to walk according to that Spirit.